हेलो एवरीवन। मैंने अभी रिसेंटली अपने चैनल पे अपना SBI जे 2025 का DV एक्सपीरियंस शेयर करा और काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को काफ़ी सारे डाउट्स पूछे जिनका DV अभी भी नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा सेंटर्स का अब तो DV हो चुका है। अगर फिर भी आपका DV नहीं हुआ है तो मैं वो सारे डाउट्स एक बार फिर से आपके क्लियर कर देता हूँ, ताकि अगर होने वाला है तो आपको हेल्प हो जाए, या बाद में भी आप कभी देखने वाले हैं इस वीडियो को तो आपको बता रहे हैं कि किस किस तरीके से चीज़ें वहाँ होती हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो मैं एक एक करके देखता हूँ क्या क्या था। मैंने मतलब सेलेक्टेड जो कॉमन डाउट्स थे सबके वो कलेक्ट कर लिए हैं और मैं एक एक का आंसर देता हूँ। तो सबसे पहले लोग ये पूछ रहे हैं कि DV स्ट्रिक्ट हो रहा है या नहीं, मतलब किस तरह का माहौल होता है वहाँ पे। तो आप ये टेंशन मत लो, इजी हो जाएगा, सब चिल होगा। कोई वहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। कोई भी चीज़ें अगर आपको डाउट है तो वो वहाँ क्लियर कर देते हैं। ये हो गया पहली बात। फिर उसके बाद सिबिल का क्या सीन है। तो हाँ, आपका सिबिल चेक करते हैं वो। अगर सिबिल पैन कार्ड के थ्रू वो अपना सिबिल स्कोर वगैरह पहले से वहाँ देख के रखेंगे कि आपकी रिपोर्ट ठीक है या नहीं। और अगर कुछ भी उसमें होता है, अगर आपको लोन वगैरह कोई ले रखा है या डिफ़ॉल्ट आपने कर रखा है, तो फिर वो बोलेंगे आपको कि आपको उसका रीज़न दो, या फिर वहाँ से जहाँ भी आपने डिफ़ॉल्ट करा है उसका NOC वगैरह लेके आओ क्लियर करने के बाद। तो बेटर है कि आप अगर कोई लोन चल भी रहा है तो उसको पहले से क्लियर कर लो। इसके बाद बात करते हैं एड्रेस की। तो एड्रेस में ये डाउट है कि अगर आपने मान लो फॉर्म भरते टाइम आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग कुछ भरा है, परमानेंट एड्रेस कुछ अलग है, या फिर आप तब एड्रेस कुछ और था, आपका एड्रेस कुछ बदल गया है, तो उसमें कोई दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। तो जो भी आपका करेंट और परमानेंट एड्रेस है वो आप वहाँ पे जाके भर दो, उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट, LPT कब होगा और होगा या नहीं होगा। तो सिंपल है LPT का। तो अगर आपके पास 10th में वो लैंग्वेज है जो आपने ऑप्ट करी है जिस स्टेट के लिए, तो LPT नहीं होगा। अदरवाइज़ LPT होना ही है। वो आपको DV वाले दिन ही बता दिया जाएगा, या तो हर सेंटर पे अलग है, या तो पहले हो रहा है या फिर DV के बाद हो रहा है। ठीक है। उसके बाद जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ओरिजिनल चाहिए या डिजी लॉकर वाले एक्सेप्टेबल हैं। तो उसके लिए देखो, वहाँ जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे तो आपके पास एक ज़ेरॉक्स सेट और उसके साथ ही हर एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना मैंडेटरी है। वो फिज़िकल ओरिजिनल कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कोई भी हो, या सारे आपके मार्कशीट्स हों, ग्रेजुएशन के पेपर्स हों, वो सारे आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। नेक्स्ट, आपके नाम में मार्कशीट में कुछ और है या फिर आधार कार्ड में कुछ और है, आपके फादर के नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या किसी और तरह का कोई नाम में इशू है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। वो बिल्कुल रेलेवेंट है, वो आपका चल जाएगा। अगर नाम में कहीं भी कोई भी इशू है कि एक जगह पे कुछ और है, दूसरी जगह पे कुछ और है, तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए, उसके लिए वो सफिशेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अकाउंट ओपनिंग का क्या सीन है, क्या SBI में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा या फिर वहाँ जाके होगा, क्या होगा। तो वो सारा प्रोसेस है, जब आपका सारी चीज़ें हो जाएंगी तो अब आपका अकाउंट खुलेगा। इसके लिए DV के लिए कोई भी आपको अकाउंट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, एक बड़ा क्वेश्चन कि आपके जो ग्रेजुएशन मार्कशीट है उसमें, अब जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारी बैकलॉग्स वगैरह थी, या हमारे मार्क्स कम थे, या किसी एक सब्जेक्ट में कुछ था सीन, तो उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो उसका कोई भी रेलेवेंट नहीं है। आप जो इतनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की परसेंटेज बेस था कि आपको 50%, 55%, 60% जो कैटेगरी वाइज होता है अलग अलग, अपना आपको पता होगा। तो वो अगर आप मीट कर रहे हैं और आप पास हैं, आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट है, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपका बैकलॉग वगैरह वो लोग नहीं चेक करेंगे कि कितने मार्क्स आपके आए हैं या नहीं आए हैं हर सब्जेक्ट वाइज। तो हाँ, ये नेक्स्ट है आपका कि अगर आपके फॉर्म, जो बायोडाटा का फॉर्म है या फिर वहाँ जाके जो फॉर्म मिलेंगे वो जो भरने हैं, वो आपको हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। आपको कहीं भी कोई डाउट आएगा तो वो बताएंगे कि क्या भरना है, कैसे भरना है, कहाँ पे क्या चीज़ है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेफरी की। तो जैसा कि आपको पता है कि बायोडाटा फॉर्म में आपको 2 रेफरीज़ डालने हैं। तो रेफरीज़ के लिए आप अपने रिलेटिव्स का नाम नहीं डाल सकते। आप नेबर
का डाल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स का डाल सकते हैं। फ्रेंड्स का डाल दोगे तो कोई इशू नहीं आएगा, उनके पास लेटर जाएगा, वो लेटर उनको सिर्फ पोस्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स का डाल दोगे तो चल जाएगा। वो आपसे पूछेंगे भी नहीं कि ये रेफरेंस के जो आपने नाम डाले हैं ये आपके कौन हैं, कहाँ हैं, कैसे है। आपको सिर्फ मेंशन करना है उनका एड्रेस वगैरह सब, ठीक है। और एक डाउट है कि डीवी वाले दिन क्या आप पेरेंट्स को लेके जा सकते हैं वहाँ, उनके सीटिंग वगैरह का अरेंजमेंट होता है या नहीं, तो आप लेके जा सकते हैं, होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कितनी कॉपीज़ चाहिए? हर डॉक्यूमेंट की आपको एक एक ज़ेरॉक्स लेके जानी है, चाहे वो कोई भी सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, 10th की मार्कशीट हो, 12th की मार्कशीट हो, हर एक का आपको पास एक एक सर्टिफिकेट का एक एक ज़ेरॉक्स चाहिए। फिर चाहे वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू ब्रिंग 1 ज़ेरॉक्स कॉपी। ओके, नेक्स्ट, हाँ, एक बड़ा मेजर क्वेश्चन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो हमारे साथ भी यही हुआ था और ज़्यादातर सब जगह एओज़ में यही हो रहा है। 2 गेजेटेड ऑफिसर के कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्लस एक जो आपने लास्ट स्कूल अटेंड करा है या लास्ट कॉलेज अटेंड करा है वहाँ का एक सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, यानी कि 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 2 गेजेटेड से, एक आप बनवा लो, आपके स्कूल से इजीली बन जाता है या फिर कॉलेज से, ठीक है। उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट क्या होता है, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए क्या ऑल्टरनेटिव है, तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है दैट इज़ सफिशेंट, आप उसको दिखा दीजिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वही आपकी डेट ऑफ बर्थ उसी से चेक हो जाएगी। नेक्स्ट, उसके बाद जो लोग पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं या किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं या कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करते थे, तो उनको एनओसी चाहिए या रिलीविंग लेटर चाहिए या उसके बिना काम हो सकता है। तो क्लियर उन्होंने बोला है कि एनओसी इज़ मस्ट, आपको एनओसी देनी पड़ेगी या फिर आपको रिलीविंग लेटर देना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके रेजिग्नेशन के, जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। उसके बाद कॉल लेटर लेके जाना है, यानी अगर आपके पास बाय पोस्ट कॉल लेटर आ चुका है तो वेल एंड गुड, आप उसको लेके जाइए, प्लस एक ज़ेरॉक्स भी करा लेना उसकी, या फिर अगर नहीं आया तो मेल पे तो ऑब्वियसली आया ही होगा, आप उसको प्रिंट करा लो और उसको लेके जाओ। लास्ट में अपना नाम साइन वगैरह जो होते हैं वो सब भर के लेके जाना, और ज़ेरॉक्स भी सेल्फ अटैच कर लेने हैं, सारे साइड जो हैं सिंपल साइन करने हैं उन पर। प्लस उसके बाद मार्कशीट कंसोलिडेटेड वाली चल जाएगी या फिर सेमेस्टर वाइज चाहिए। कहीं यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि सेमेस्टर वाइज देते हैं, कहीं ऐसा होता है कि कंसोलिडेटेड देते हैं सारी एक बार में, तो आपकी कैसे भी मार्कशीट हो चल जाएगी, कोई भी इशू नहीं आएगा उसमें। तो यही है, आई होप मैंने सारे ही क्वेश्चन जो मुझे लगा कि मुझे एड्रेस करने चाहिए वो मैं कर चुका हूँ। फिर भी अगर कोई अभी भी बच रही है तो आप क्वेश्चन कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा, मैं सबका रिप्लाई कर दूँगा कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो। बाकी मेडिकल एक्सपीरियंस भी मैं अपना शेयर कर चुका हूँ, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, और क्या, यही सब है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा कोई, तो देख लेंगे, उसके बाद देख लेना, मतलब सब्सक्राइब कर लेना अगर देखना हो तो, सिंपल सी बात है, और क्या, ठीक है, बाय।